नाम जैस्मिन शकील है और मेरी कविता कुछ इस तरह से। इस कविता का उन्वान है, जिसे टाइटल हम कहते हैं, मेरी मैना मेरी तोती। प्यार जो हमें अपने परिवार से मिलता है, तो वो प्यार हमेशा दिखने को नहीं मिलता है। हम हमेशा प्यार, इश्क, मोहब्बत जो हम सफ़र की तलाश में देखते हैं, लेकिन जो अपने परिवार से मिलता है वो शायद हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैंने मेरी कविता में इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से है कि एक प्यारी सी बच्ची रहती है और वो अपने पापा के पास जाता है, लेकर के जाती है। तो वो कुछ इस तरह से कहती है, बाबा बाबा आओ ना, देखो भैया कहते क्या, कहते मुझको टर टर करती, लड़की है या तू है तोती, दिन भर बकबक बकबक करती, तू है बिल्कुल तोती जैसी। बाबा संग तुम आओ ना, उनकी डांट लगाओ ना। फिर बाबा कहते, बाबा हंसते कहते उससे, किसने कहा तू तोती जैसी, तू तो मेरी कोयल जैसी। तू जो बोले बरखा छाए, हंस दे तू बारिश आ जाए, छम छम करती खुशियाँ लाती, तू तो मैना मोर जैसी। किसने कहा तू तोती जैसी। फिर बाबा है, अब बाबा तो बाबा ही होते हैं, तो वो अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश करते हैं, देखो वो तुम्हारे भैया है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, समझ आया। तो वो कुछ इस तरह से कहते हैं, सुन, संग भैया तेरे बैर नहीं, द वर्ड बैर मीन्स दुश्मन, ओके। संग भैया तेरे बैर नहीं, फिर भी आज उसकी खैर नहीं, कान पकड़ के उसको लाऊंगा, खूब उसकी डांट लगाऊंगा। मेरी लाडो मेरी मैना, तो बस ऐसे हंसते रहना, गम के बादल छू ना पाए, सदा तू यूं ही मुस्कुराए। और भैया परेशान तो करता ही है, जो बिल्कुल उसके पास ही खड़ा है और सारी चीज़ें वो देख रहा होता है। तो वो कुछ ऐसा कहता है, पीछे खड़े थे भैया उसके, गले लगाते उससे कहते, क्या हुआ अगर कहता तोती, बोलो क्या हुआ अगर कहता तोती, तू भी तो दिन भर बकबक करती, हजारों सवाल कर करके मेरा सर जो तू है खाती, अब मुंह फुलाए क्यों है रोती, मैं तो कहूँगा तुझको तोती, तोती 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 तोती। तो फिर अब जब उसे बर्दाश्त नहीं होता कि बहन है मेरी इतनी ज़्यादा रो रही है, चलो थोड़ा मना ही लेते हैं, चल अब ना कहूँगा तुझको तोती, नाक सिकोड़े फिर क्यों रोती, अरे तू तो मेरी जान है, सब कुछ तुझ पे कुर्बान है, हम सब खुश तुझसे है तोती, इस घर की तो शान है, चुप हो जा अब क्यों है रोती, मैं ना कहूँगा तुझको तोती। लेकिन बहन है, अब लड़कियां तो होती है थोड़ी ड्रामेटिक, वो रोई जा रही है रोई जा रही है। फिर भैया लास्ट में उसके कहते हैं, तू वो कर जो तुझे पसंद है, अब कह भी दे जो तेरा मन है, तू जो कह दे बन जाओ गधा में, एक्चुअली होता ही है, अब भाई है तो करता ही है, तू जो कह दे बन जाओ गधा में, अब हो जा चुप क्यों इतना रोती, बंद कर दे ये बहते मोती, चुप हो जाना मेरी तोती। बहन, बाबा देखो अब भी कहता भैया मुझको तू है तोती, ठीक है, ले कान पकड़ सर को झुकाया, मैं ना कहता तुझको तोती, ये भाई कहता है उससे। अच्छा, अब यहाँ पे जब उसको समझ आ रहा था कि चलो मेरी यहाँ पे बात बनने वाली है, तो वो कहती है, अच्छा अच्छा, क्या मैं कर लूँ जो मुझे पसंद है, मैं वो कह दूँ जो मेरा मन है, पास में लगा घर के मेला, उस मेले में जाना है, कहते मुझको मेरे दोस्त मुझे भी वक्त पे आना है, दे दो इजाज़त फिर ना रोती, बाबा की मैना भैया की तोती। वो बच्ची से दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है कि मुझे मेले में जाना है, ठीक है,
दी इजाज़त चले तो जाना, ढले जो शाम घर वापस आना। भैया को इजाज़त पसंद न आई, फिर भी खामोश रहा वो भाई। दौड़ी भागी कमरे की ओर, जब भी खुश होती करती वो शोर। एक्चुअली होता है जब मन की बात होता है तो हम हल्ला गुल्ला सारी चीज़ मचाते ही है, तो वो भी वैसे ही भागती हुई अपने कमरे की ओर जाती है। उधर उसके दोस्त जो है बाहर खड़े उसका वेट कर रहे होते हैं, तो कहते हैं, दोस्त जो उसके खड़े थे बाहर आवाज़ देते उसको, बेला हम तो है तैयार बैठे, तू क्या ना जाएगी संग मेला। सुनकर बातें सखियों की झटपट नीचे आती वो, मैं भी तो तैयार हूँ बैठी कब से हूँ जाने को। भैया बाबा जाता देख उसको पास बुलाते हैं, हाथ में उसके पैसे देकर उसको ये समझाते हैं, मेरी मैना मेरी लाडो संग तो सबके संग जाना, ना जाना तू ज़्यादा दूर, ढले जो शाम घर को आना। चेहरे पे मुस्कान लिए कहती अब मैं जाती हूँ, भैया बाबा करो ना चिंता जल्दी घर को आती हूँ। अब यहाँ से कुछ ट्रैजिक स्टार्ट होता है उस बच्ची का। वो घर से तो जाती है मेला, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वापस घर को आ भी पाएगी या नहीं। किसी पता था बाहर कोई ताक में उसके बैठा है, खुद को जो इंसान है कहता रंगरूप भेड़ियों जैसा है। गई जो घर की वो बाहर लौट कर अब ना आएगी, ताक में बैठा था जो भेड़ी उसका चारा बन जाएगी। घूम के मेला घर को वो लौट के अपने जाती है, राह में उस भेड़िए से अनजाने में टकराती है। बड़े प्यार से कहती फिर वो, दे दो भैया माफ़ी मुझको, अब जो हाथ लगी तू मेरे कैसे दे दो जाने तुझको। ये जो अल्फाज थे उस भेड़िए के थे जो कहते हैं अब जो हाथ लगी तू मेरे कैसे दे दो फिर जाने तुझको। रख कर उसके मुंह पे हाथ जमी पे पटका जोर से, उसे फर्क कोई ना पड़ा, ना माफ़ी ना उसके शोर से। भैया बाबा करती रही वो, कोई भी ना आया उसके ओर। हाथ पैर कितने ही मारे, चला ना फिर भी उसका कोई जोर। चीखती चिल्लाती रोती रह गई फिर दब गई वही उसकी आखिरी शोर। राह तकते तकते थक गए जब घर से निकले दोनों तब। बेला बेटी कहती मोर, भैया उसके करते शोर। एक चौबारे भेड़ जो देखा भागा दौड़ा जोर से लपका, जो देखा फिर यकीन आया काले बादल सर उनके छाया। दोनों रोते सर पीटते कहते बेटी आंखें खोल, क्यों ऐसे खामोश पड़ी है मेरी मैना कुछ तो बोल। सर पे चोट ये कैसी गहरी, नजरें दोनों की उस पे ठहरी। उठ जा बेटी आंखें खोल, मेरी तोती कुछ तो बोल। हाथ में लाठी लिए दरोगा, मुंह से थूके पान, बंद करो ये शोर शराबा, करते वो ऐलान। कौन बड़ा है ऐसे, किसकी है ये लाश, बहुत हुई ये मातम, बंद करो आवाज। अरे खून से लथपथ बिटिया मेरी, और अब करते कैसी बात। गिर गई नाले में होगी, रखना था ख्याल तुम्हें, बिटिया होगी तुमरी ये, कर दिया परेशान हमें। उस भीड़ से एक शख्स था कहता, नाना साहब नाले की ना है ये बात, मैंने देखा उस बच्ची को, वो है ना सरपंच का बेटा, ले गया था अपने साथ। होश में आ जा, मुंह कर ले बंद, तू इल्जाम लगाता करता बकवास, मत भूल तू अपनी औकात। भूल गया क्या अपनी जात, ना भूला मैं अपनी जात, हरिजन हूँ दलित हूँ साहब, क्या इस बच्ची को मिलेगा इंसाफ। तू ना सुनेगा मेरी बात, दू क्या मुक्का दू क्या लात। सुन रे छोरी मेरी बात, ढले है शाम अब हो गई रात, भूल जा सब कुछ हुआ जो साथ, बंद कर मातम घर ले जा लाश। ऐसा तो होता ही रहता है
इसमें क्या है नई बात। धीरे 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 सब घर को जाते, रहा न कोई फिर उनके साथ। खामोश बैठे तकते दोनों, कहते जैसे उठ बेटी, कहते जैसे उठ मैना, कहते जैसे उठ जा तोती, कहते जैसे कुछ तो बोल, मेरी लाडो मेरी बिटिया, एक बार अपनी आंखें तो खोल, बस एक बार कुछ तो बोल।